नमो नमः मित्रों। नमः सरस्वती, नमः संस्कृताय। मैं आशा करता हूं कि अभी आप सभी मित्र स्वकुशल और स्वस्थ होंगे। 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, थोड़ी लाइट की समस्या थी। अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं देख रहा हूं कि मेरे सारे मित्र उस दिन जब लाइव था तो उस दिन देख रहा था बहुत सारे मित्र घबरा रहे थे। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है मित्रों, ठीक है। एनसीईआरटी का जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी में जो कि सभी लोगों के मन में यह चल रहा है कि क्या होगा, एससीईआरटी से रहेगा या एनसीईआरटी से रहेगा, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेन जो है कि जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जो कि पुस्तक चलती है, पीयूषम 9th में, पीयूषम 10th में, और जो है कि दूसरा पीयूषम का ही है, द्रुत पाठा है 9th में भी और 10th में भी। तो हम लोग पहले जो है कि अपना क्योंकि देखिए स्पष्ट रूप से अतुल प्रसाद का कहना है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मतलब बिहार बोर्ड में जो कि चलता है, जो विद्यालयों में चलता है, उसी पुस्तक से प्रश्न रहेंगे। और उसके साथ में उन्होंने कहा एनसीईआरटी का ही चलता है। तो बहुत सारे उस दिन मैंने समस्या को का समाधान किया था। एनसीईआरटी का चलता है, क्या सब चलता है, तो गणित चलता है, विज्ञान चलता है, सोशल साइंस चलता है, एनसीईआरटी का ही चलता है। मैं इंटर का भी पढ़ाता हूँ मित्रों, तो जब आर्ट्स का पढ़ाया करता था, साइंस भी पढ़ाता हूँ, तो उसमें से मैंने देखा है कि दोनों का पुस्तक सेम, बस फ़र्क इतना ही है, कोई इंग्लिश में वो हिंदी में है। बिहार बोर्ड का जो है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का सब चीज़ हिंदी में है, सीबीएसई का इंग्लिश में, बस इतना ही फ़र्क है वही चीज़। इसीलिए उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी का। अब रह गया फ़र्क क्या कि हमारे संस्कृत का या भाषा विषय में सबको समस्या है। तो अगर यदि मान लीजिए कि हम अपने लोगों को तो संस्कृत से मतलब है, तो संस्कृत वाले हम लोग जितने भी हैं, पहले प्राथमिकता दीजिए पीयूषम को, पीयूषम प्रथम भाग, पीयूषम द्वितीय भाग, यानी 9th और 10th का। इसको जल्द शीघ्र हम लोग समाप्त कर लें, इसको गंभीरतापूर्वक पढ़ें। और रह गई एनसीईआरटी के पुस्तक की बात, ठीक है, तो वो भी कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। सेमुसी प्रथम भाग, सेमुसी द्वितीय भाग चलता है, उसमें ज़्यादा नहीं, उसमें 14 अध्याय उसमें भी है। उसको भी हम लोग अगर ये फास्टली हम लोग समाप्त कर लेते हैं तो वो भी मैं पढ़ा दूंगा। हम सभी मिल करके उसका अध्ययन कर लेंगे। और कोई भी जितने भी कमज़ोर या मान लीजिए क्या कि अपने आप को समझ रहे हैं कि मेरा क्या होगा, घबरा रहे हैं, हताश हैं, निराश हैं, किसी को हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा बचपन से यही लक्ष्य रहा कि मैं अपने संस्कृत को सर्वोच्च शिखर पर पहुँचाऊँ। और संस्कृत के पढ़ने में अपने घर पर भी जो पढ़ाता हूँ, संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों से मैं निःशुल्क शिक्षा उसको देता हूँ। गणित का फिर मैं पैसा लेता हूँ, विज्ञान का भी पैसा लेता हूँ, लेकिन संस्कृत का नहीं, ठीक है, क्योंकि संस्कृत ने मुझे बनाया है। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों का, अपने मित्रों का सहयोग करूं। आप लोग निसंकोच जो है कि चिंता छोड़ करके मेरे साथ अध्ययन करिए। किसी को भी कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग का कोर्स मैं 9th और 10th पीयूषम मैं एक लाइन में पढ़ाऊँगा। आप लोग मेरा साथ दीजिए बस, ठीक है मित्रों। तो आप लोगों ने पीयूषम 9th का पहला चैप्टर पढ़ लिया है। जिसने नहीं पढ़ा है वो मेरा ज़रूर पढ़ लें। पीयूषम का पहला पाठ मैंने पढ़ा है, इस स्तुति, और आज से दूसरा अध्याय में पढ़ाऊंगा। और कल जो है ये दोनों अध्याय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराऊंगा, ठीक है। कल मैं सीख रहा हूँ, मुझे लाइव जो है कि आने में थोड़ी समस्या हो रही है। लाइव कैसे मैं आऊँ मुझे पता नहीं चल रहा, मैं सीख रहा हूँ। अगर कल मैं प्रयास करूँगा लाइव आने का, ठीक है मित्रों। अगर मैं लाइव आ जाता हूँ तो लाइव में प्रश्नोत्तरी करूँगा, तो ज़्यादा सबको आप लोगों को आंसर करने में भी सहूलियत होगी, है कि नहीं, सहूलियत होगी, तब ज़्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय का नाम है लोभाविष्ट चक्रधर, ठीक है मित्रों। मैं उसके विषय में थोड़ा सा बोल दूं आप लोगों को। लोभाविष्ट चक्रधर यह पाठ जो है ये पंचतंत्र से लिया गया है, ठीक है, पंचतंत्र से लिया गया। पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं। कितने तंत्र हैं मित्रों? 5 तंत्र हैं। कौन सब है? मित्र भेद है, मित्र संप्राप्ति है, काको तुकीय है, लब्ध प्रणाश है और अपरीक्षित कारक है। मेरे साथ एक बार बोल लीजिए, क्योंकि इससे भी प्रश्न आ सकता है कि क्या कहते हैं, पंचतंत्र में कितने तंत्र हैं? पंचतंत्र में कितने तंत्र हैं मित्रों? 5 तंत्र हैं। एक बार मेरे साथ बोलिए। मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काको तुकीय, लब्ध प्रणाश, काको तुकीय, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक, ठीक है। और क्या है? अपरीक्षित कारक। तो
कि पंचतंत्र का ही यह लोभाविष्ट चक्रधर जो है कि यह पाठ है, हम लोग उसका अध्ययन आज लाइन बाय लाइन करेंगे। ठीक है, आप लोग मेरा सहयोग करिए, क्योंकि मुझे वो जो है कि पीडीएफ पर डायरेक्ट पीडीएफ रीडिंग करके पढ़ाने का थोड़ा सा मुझे वो आइडिया नहीं है। मैं किसी मित्र से सीख लूँगा, क्यों मैं तो ऑफलाइन ही बैच चला करता हूँ, अपने घर पर कोचिंग चलाता हूँ। तो ऑनलाइन मेरे मित्रों ने मुझसे फोर्स करके मुझे कहा कि संस्कृत पढ़ाने के लिए, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग टेंशन ना लें, सबकी समस्या का मैं समाधान कर दूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं लोभाविष्ट चक्रधर। देखिए क्या कह रहा है, पंचतंत्रम संस्कृत, या आप लोगों के पास अगर यदि पुस्तक हो मित्रों तो पुस्तक लेकर के बैठिए। ठीक है, और तो मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, पुस्तक आप लोग लेकर के बैठेंगे, मैं लाइन बाय लाइन प्रतिपद व्याख्या कर दूंगा। संस्कृत साहित्यस्य अतीव लोक प्रियो ग्रंथः। क्या कह रहा है, पंचतंत्रम संस्कृत साहित्य से अतीव लोकप्रिय ग्रंथ। ठीक है, तो पंचतंत्र संस्कृत साहित्य का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। इसका अर्थ हो गया, पंचतंत्र संस्कृत साहित्य से षष्ठी का एक वचन है। ये सभी विभक्ति देखिए, मैं पढ़ाते पढ़ाते ही आप लोगों को व्याकरण का भी ज्ञान कराता चला जाऊंगा। जो भी हमारे छात्र मित्र कमजोर हैं, जिनको लग रहा है कि मुझे संस्कृत तो कुछ भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग किसी के भी बहकावे में आकर के पैसे की बर्बादी ना करें मित्र। ठीक है, आप लोग निसंकोच, भले ही मेरा यह जो है कि वीडियो जो है कि मेरी व्यवस्था थोड़ी छोटी हो, लेकिन आपका यह मित्र आपको कहीं से भी कमजोर नहीं रहने देगा। चलिए पढ़िए, संस्कृत साहित्य षष्ठी का एक वचन है, अति मतलब होता है अत्यंत, लोकप्रिय, यहाँ पर मैंने उस दिन मेरा वीडियो पिछला देखेंगे आप लोग, यहाँ व्यंजन वर्ण है, इसी कारण से ये विसर्ग को ओकार हो गया। ठीक है, लोकप्रिय ग्रंथ, पंचतंत्र संस्कृत साहित्य का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। लोकप्रिय मतलब लोगों को प्रिय लगने वाला। ठीक है, कह रहा है अस्य रूपांतराणि। ठीक है, अस्य रूपांतराणि, इसका रूपांतरण मतलब पंचतंत्र का जो है रूपांतरण, पंचतंत्र तो मूल तो पंचतंत्र संस्कृत में है, अब इसका रूपांतरण कई विदेशी भाषाओं में भी किया गया है। ठीक है, प्राचीने काले एव नाना वैदेशिक भाषासु कृतानि आसन। समझिएगा मित्रों, अस्य रूपांतराणि मतलब किसका रूपांतरण, पंचतंत्र का रूपांतरण मतलब जो मूल जो संस्कृत में है उसका रूप का परिवर्तन किसमें है, प्राचीने काले। ठीक है, प्राचीन का दोनों में सप्तमी का एक वचन है। ठीक है, प्राचीने काले, प्राचीन काल में, एव मन ही, प्राचीन काल में ही, नाना मन हो गया अनेक, वैदेशिक भाषा, यहाँ पर सप्तमी का बहुवचन है। ठीक है, तो नाना मन अनेकों, वैदेशिक मन विदेशी, भाषासु मन भाषाओं में, कृतानि किया गया, आसन था, किया गया था। कब किया गया था, तो प्राचीन काल में ही इसका रूपांतरण अनेकों विदेशी भाषाओं में किया गया था। ठीक है, इससे हम लोग समझ गए कि पंचतंत्र का जो है भारत में तो संस्कृत मूल तो इसका संस्कृत में है, लेकिन इसका रूपांतरण विदेशी भाषाओं में भी, विदेशी जैसे भाषा क्या क्या हो गई, अंग्रेजी हो गई, आपको ग्रीक हो गया, लैटिन हो गया, सब भाषाओं में इसका जो एक रूपांतरण किया गया है। ठीक है, किसका, तो पंचतंत्र का। आगे देखते हैं हम लोग मित्रों, पंचभीर भागय, पंचभीर रेफ यहां पर आ गया, पंचभीर भागय विभक्त मिदम, पंचभीर भागैर विभक्त मिदम अनवर्थतः पंचतंत्रम।
देखिए इसका संधि विच्छेद कर लीजिए मित्रों। पंचभीर भागैर विभक्तिमिदम अनुवर्तता पंचतंत्र, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, पंचभीर, यहाँ पर रेफ है, खरवसानयो विसर्जनीय से विसर्ग हो गया यहाँ पर पंचभीर, और यहाँ पर विसर्ग। देखिए हर एक शब्द का आप लोग प्रतिपद, मैंने क्या कहा, मैं पढ़ाते पढ़ाते व्याकरणिक टिप्पणी करता चला जाऊंगा, आप लोग गौर करते जाएंगे, ठीक है मित्रों। उसके बाद जब गौर करते जाएंगे तो कल जब मैं लाइव आऊंगा तो लाइव में मैं इस सब का भी प्रश्न, इस सब से भी ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा, क्योंकि हम लोग को स्पष्टतः कहा गया है कि हम लोग का स्तर अपने छात्रों से थोड़ा हमारा स्तर ऊपर होना चाहिए। तो देखिए पंचभी, यहाँ रेफ को विसर्ग हो गया, यहाँ पर रेफ का क्या हो गया, विसर्ग, तो पंचभी तृतीया का बहुवचन है। भागय, यहाँ पर भी पंचभी जोड़ भागय जोड़ विभक्तम जोड़ इदम, इसका संधि विच्छेद देखिए, पंचभी जोड़ भागय, यहाँ रेफ है, यहाँ पर भी विसर्ग हो गया, विभक्तम इदम, पंचभी भागय विभक्तम इदम, ठीक है। तो 5 भागों में, ठीक है, 5 भागों के द्वारा, तृतीया का बहुवचन है, 5 भागों के द्वारा विभक्त, विभक्त इदम माने यह, 5 भागों में यह विभक्त है, या 5 भागों के द्वारा यह विभक्त है, ठीक है। अनवर्थतः पंचतंत्रम, इसीलिए इसका अर्थ पंचतंत्र है, इसीलिए इसका मूल शब्द, मूल अर्थ क्या है, मूल नाम क्या है इसका, पंचतंत्र है। क्यों? क्योंकि ये कितने भागों में बांटा हुआ है, 5 भागों में। स्पष्ट हो गया कि पंचतंत्र, पंचतंत्र कितने भागों में बटा हुआ है मित्रों, तो 5 तंत्रों में, 5 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, तत्र मित्र भेदः, मित्र संप्राप्ति काकोतुकीय लब्ध प्रणास अपरिच्छित कारकम चेती पंचभागाः सन्ति, ठीक है मित्रों। देखिए क्या कह रहा है, तत्र मित्र भेदः, कहां पर, तत्र मतलब क्या है, उसमें, उसमें जो है किसमें, ये 5 भागों में बांटा गया है, इसी के कारण से इसका नाम पंचतंत्र है। उसमें कौन कौन सा है, मित्र भेद है, मित्र संप्राप्ति है, काकोतुकीय है, लब्ध प्रणास है, अपरिच्छित कारक है, ठीक है, और चेती, यहाँ पर चौजोड़ इति, यहाँ संधि विच्छेद करेंगे, चौजोड़ इति, चौमना हो गया, और पंचभागाः सन्ति, में 5 भाग हैं, कौन कौन, मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोतुकीय, लब्ध प्रणास और अपरिच्छित कारक, 5 भाग हैं, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव में कैसे प्रश्न रहेगा, इससे लब्ध प्रणास, इसमें से, इनमें से किसके अंग हैं, ठीक है। लब्ध प्रणासः कस्य ग्रंथस्य या केसाम ग्रंथानाम अंगः अस्ति, उन्हें क्या, किस ग्रंथ का अंग है, कस्य ग्रंथस्य अंगः अस्ति, उसमें आपको क्या सब रह जाएगा, मान लीजिए पंचतंत्र रहेगा, ठीक है, आपको रह सकता है, क्या कहता है, महाभारत रह सकता है, आपको रामायण रह सकता है ऑप्शन में। तो हम लोग इसके विषय में जान लेंगे कि ये चारों पांचों जो है किसका है, ये नाम याद रखेंगे, मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोतुकीय, लब्ध प्रणास, अपरिच्छित कारक, ये सब किसके अंग हैं, तो पंचतंत्र के अंग हैं। कितने अंग हैं, तो 5 अंग हैं, ठीक है मित्रों। आगे कह रहा है, अंतिमस्य भागस्य कथा विशेषः पाठेस्मिन् संपाद्य प्रस्तुतो विद्यते, ठीक है मित्रों। क्या कह रहा है, अंतिमस्य, यहां पर भी षष्ठी का एक वचन है, भागस्य जोड़ एव, भागस्यैव, भागस्य जोड़ एव, और जोड़ ए बराबर अय हुआ है,
ठीक है, एक तो ट्रिक है मित्रों, अगर एक दो ठो आकार है, ठीक है, तो सीधा समझ जाएंगे वो वृद्धि संधि है। ठीक है, ये कौन सी संधि है, इसमें वृद्धि संधि है। तो भागस्य जोड़ एव, भागस्य एव, भाग का ही, अंतिमस्य भागस्य एव, अंतिम भाग का ही, कथा विशेष, कथा विशेष। तो अंतिम भाग कौन है इसमें से देख लीजिए, मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोतुकीय, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। तो ये जो अपरीक्षित कारक है, ठीक है, ये जो अपरीक्षित कारक है अंतिम भाग, उसी का अंतिमस्य भागस्य कथा विशेष, अंतिम भाग का ही कथा विशेष, पाठेस्मिन्, इस पाठ में, संपाद्य प्रस्तुतो और विद्यते, संपादित किया गया है इस पाठ में। किसका, तो अंतिम भाग का। अंतिम भाग कौन है, तो अपरीक्षित कारक, यानी क्या आप लोग का जो चैप्टर है लोभाविष्ट चक्रधर, हमारा ये जो चैप्टर है लोभाविष्ट चक्रधर, यह लोभाविष्ट चक्रधर मित्रों कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है, तो पंचतंत्र से लिया गया है। और पंचतंत्र के किस तंत्र से लिया गया है, तो पंचतंत्र के अपरीक्षित कारक से लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं मित्रों। और पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। ये सब हम लोग, ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा। अत्र लोभाधिक्यस्य दुष्परिणामः, अत्र लोभाधिक्यस्य दुष्परिणामः कथा व्याजेन प्रस्तुतः। अत्र लोभाधिक्यस्य, यहाँ अधिक लोभ का, लोभ अधिकस्य, लोभ अधिकस्य, अधिक लोभ का दुष्परिणाम, अधिक लोभ का जो दुष्परिणाम होता है, खराब परिणाम होता है, कथा व्याजेन, कथा के द्वारा, प्रस्तुतः, प्रस्तुत है। ठीक है मित्रों, ये इसका हेडिंग हो गया, हम लोग समझ गए इसको। लोभाविष्ट चक्रधर मैंने लोभ से घिरा हुआ चक्रधर। एक बार फिर से सुन लीजिए। पंचतंत्रम संस्कृत साहित्य अतीव लोकप्रिय ग्रंथ है। पंचतंत्र संस्कृत साहित्य का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। अस्य रूपांतराणि प्राचीने काले नाना वैदेशिक भाषासु कृतानि आसन्। इसका रूपांतरण प्राचीन काल में ही अनेकों विदेशी भाषाओं में किया गया था। आप लोग घबराने पे एकदम पैसेंस रखें ही नहीं कि एक जो है कि घबरा करके इकट्ठे आप लोग, कोई भी एक ही दिन में पूरे जीवन का भोजन तो कर नहीं सकता है। हम लोग एक एक चैप्टर करके, 14 चैप्टर है इसमें, इस किताब में, एक एक दिन में अगर हम लोग एक एक चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो 14 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यदि एक एक चैप्टर को 2 दिन भी लगाते हैं तो 28 दिन में समाप्त हो जाने वाला है। इसलिए घबराइए कोई नहीं, आप लोग निश्चिंत होकर के मेरे साथ पढ़ते रहिए। इसका रूपांतरण प्राचीन काल में ही अनेकों विदेशी भाषाओं में किया गया था। पंचभिर्भागैर्विभक्तमिदं पंचतंत्रम, पंचभिर्भागैर्विभक्तमिदं अन्वर्थतः पंचतंत्रम। 5 भागों में बांटे के जाने के कारण यह क्या कहलाता है, पंचतंत्र कहलाता है। तत्र मित्र भेदा, मित्र संप्राप्ति, काकोतुकीयम, लब्ध प्रणाशः, अपरिच्छित कारकम चेति पंचभागा सन्ति। तो वहां पर कौन कौन है, मित्र भेद है, मित्र संप्राप्ति है, काकोतुकीय है, लब्ध प्रणाश, अपरिच्छित कारक और लब्ध प्रणाश और अपरिच्छित कारक 5 भाग हैं। अंतिमस्य भागस्य कथा विशेष, अंतिम भाग का ही कथा विशेष क्या है, पाठेस्मिन्, इस पाठ में, संपादित, संपादित करके, प्रस्तुतो विद्यते, संपादित किया गया है या संपादित करके प्रस्तुत किया गया है। अत्र लोभाधिक्यस्य दुष्परिणामः, यहाँ अधिक लोभ के का दुष्परिणाम कथा व्याजेन प्रस्तुतः, कथा के रूप में प्रस्तुत है, कहानी के रूप में प्रस्तुत है। ठीक है मित्रों, समझ गए आप लोग। चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। इसके बाद चैप्टर शुरू हो जाता है। चैप्टर में क्या है, इसको इरेज कर दो, समझ गए, इसको इरेज कर देता हूं। क्या कह रहा है, कस्मिंश्चित् कस्मिंश्चित् अधिष्ठानो
चत्वारो ब्राह्मण पुत्राः मित्रतांगता निवसन्ति स्म। ठीक है मित्रों, कस्मिंश्चित अधिष्ठाने, कस्मिंश्चित अधिष्ठाने किसी स्थान पर, यहां पर भी सप्तमी का एक वचन है। ठीक है, रामे अधिष्ठाने किसी स्थान पर चत्वारो ब्राह्मण पुत्रा, प्रथमा का बहुवचन है, 4 ब्राह्मण पुत्र मित्रतांगता मित्रता पूर्वक निवसन्ति स्म, निवसति स्म, निवसतः स्म, निवसन्ति स्म, तीतः अन्ति, यहाँ पर ये लंग लकार का बोधक है। ठीक है मित्रों, रहते थे, किसी स्थान पर 4 ब्राह्मण पुत्र मित्रता पूर्वक रहते थे। ये याद रहेगा, कितने ब्राह्मण पुत्र रहते थे? तो 4 ब्राह्मण पुत्र रहते थे। क्या कर आगे, क्या करा? ते दारिद्र्योपहता मंत्रम चक्रुः। ते दारिद्र्योपहता मंत्रम चक्रुः, उन्होंने, ते कितने? तो 4 ब्राह्मण पुत्रों ने, 4 ब्राह्मण पुत्र अपनी गरीबी से परेशान थे। 4 ब्राह्मण पुत्र किससे परेशान थे? अपनी गरीबी से, अपनी दरिद्रता से परेशान होकर के आपस में विचार करते हैं। कौन? 4 ब्राह्मण पुत्र क्या विचार करते हैं? उक्तंच, मतलब कहा गया है, क्या कहा गया? विचार करते हैं वो 4 ब्राह्मण पुत्र। याद रखिएगा मित्रों, क्या कहते हैं? बोलिए मेरे साथ, ये श्लोक है, यहां से श्लोक जहां भी रहेगा हम लोग उसको 3-4 बार रिवीजन करेंगे। ठीक है मित्रों, श्लोक से क्या होता है, बीच से भी क्वेश्चन आ जाता है, लाइन पूछ देता है। ठीक है, बोलिए मेरे साथ, वरम वनम व्याघ्र गजादिसेवितम। बोलिए मित्रों, वरम वनम व्याघ्र गजादिसेवितम। बोलिए, वरम वनम व्याघ्र गजादिसेवितम, वरम वनम व्याघ्र गजादिसेवितम। बोलिए, वरम वनम व्याघ्र गजादिसेवितम, जनेन हीनम बहुकंटकावृतम। एक बार मेरे साथ बोले मित्रों, वरम वनम व्याघ्र गजादिसेवितम, जनेन हीनम बहुकंटकावृतम, वरम वनम व्याघ्र गजादिसेवितम, जनेन हीनम बहुकंटकावृतम, तृणानि शय्या, तृणानि शय्या परिधानवल्कलम, तृणानि शय्या परिधानवल्कलम, न बंधुमध्ये, न बंधुमध्ये धनहीन जीवितम। चलो मित्रों, मेरे साथ एक बार श्लोक को फिर से पढ़िए। वरम वनम व्याघ्र गजादिसेवितम, वरम वनम व्याघ्र गजादिसेवितम, जनेन हीनम बहुकंटकावृतम, जनेन हीनम बहुकंटकावृतम, तृणानि शय्या परिधानवल्कलम, तृणानि शय्या परिधानवल्कलम, तृणानि शय्या परिधानवल्कलम, न बंधु मध्ये धनहीन जीवितम, न बंधु मध्ये धनहीन जीवितम। ठीक है मित्रों, अब देखिए क्या चारों विचार क्या करते हैं। वरम वनम व्याघ्र गजादिसेवितम, उस जंगल में रहना अच्छा है। वरम वनम, उस जंगल का वरण करना अच्छा है, उस जंगल में निवास करना अच्छा है जहां क्या है? व्याघ्र, व्याघ्र मतलब बाघ, गज न हाथी। जिस जंगल में बाघ और हाथी रहते हो, मतलब मनुष्य का दर्शन ना हो, उस जंगल में भी रहना अच्छा है। ठीक है मित्रों, उस जंगल में रहना अच्छा है जहां पर कौन रहते हो? जहां पर केवल बाघ और हाथी रहते हो, उस जंगल में रहना अच्छा है। जनेन हीनम बहुकंटकावृतम, वहां व्यक्ति नहीं रहते हो, केवल कांटे ही कांटे हो, वहां पर भी रहना अच्छा है। तृणानि शय्या, घास के बिछावन पर, परिधान वल्कलम,
वल्कल वस्त्र पहन करके भी अच्छा रहना अच्छा है। ठीक है, घास के बिछावन पर वल्कल वस्त्र पहन करके रहना अच्छा है। ना बंधु मध्य धनहीन जीवितम, लेकिन ना नहीं, बंधु मध्य परिवार वालों के बीच में धनहीन होकर के जीना अच्छा नहीं है। अगर आपके पास गरीबी है, आप निर्धन हैं, तो परिवार वालों को तुरंत त्याग दें। परिवार के साथ आप हैं, आप समाज में रहना चाहते हैं, तो बिल्कुल धनहीन होकर के जीना अच्छा नहीं है। चारों ब्राह्मण पुत्रों ने विचार किया कि हम वहां पर देखिए, जहां पर जंगल है, गज हाथी है, बाघ है, पेड़ पर आकर के दिन काट लेगा लोग। लेकिन अगर गांव समाज में हम लोग क्या कहीं पर भी अगर थोड़ी गरीबी से रहते हैं तो हमारा उपहास उड़ने लगता है, हमारा मजाक उड़ने लगता है। अगर शहर में जहाँ पर अनजान है, कोई हमको नहीं जानता है, वहां पर हम कहीं किसी भी प्रकार से रहेंगे तो हमारा उपहास नहीं होगा। ठीक है, वही क्या कहता है, उस जंगल में रहना अच्छा है जहां पर गज और बाघ रहते, हाथी और बाघ रहते हो, जहां पर व्यक्ति नहीं रहता, मनुष्य नहीं रहता हो, केवल कांटा ही कांटा हो। जनेन हीनम बहुकंटकावृतम, वहां भी रहना अच्छा है। तृणान सैया, घास के बिछावन पर, परिधान वल्कलम, वल्कल वस्त्र पहन करके रहना अच्छा है। कुछो लपेट लिए, पत्तों लपेट करके हम क्या कहते हैं, घास के बिछावन बन के घास पर भी सो सकते हैं। घास पर सो जाएंगे, गमछे लपेट करके सो जाएंगे, हमको कोई कहने वाला नहीं है, तौलिया लपेट के सो जाएंगे। ना बंधु मध्य, लेकिन परिवार वालों के बीच में धनहीन होकर जीना अच्छा नहीं है। आगे देखिए क्या कहता है, तब चारों विचार कर लेता है क्या, तदगच्छामः पुत्र चिदर्थाय, तदगच्छामः कुत्रचित अर्थाय, इसलिए जाते हैं, चलते हैं, निकलते हैं, कहाँ, कुत्रचित, कहीं पर, क्या, अर्थाय, धन कमाने के लिए। अब चलो कहीं चलते हैं कमाने के लिए, गरीबी से परेशान हो गया चारों ब्राह्मण पुत्र, कहा कि अब यहाँ पर गरीब होकर के रहना अच्छा नहीं, चलो कहीं चलते हैं, क्या करने के लिए, धन कमाने के लिए। ठीक है, इति सम्मंत्र्य, इति सम्मंत्र्य स्वदेशं परित्यज्य प्रस्थिताः, स्वदेशं परित्यज्य प्रस्थिताः। ठीक है मित्रों, देखिए क्या कर, तद गच्छामः, अब चलते हैं, विचार विचार करता है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, चलते हैं, कहां पर, कुत्रचित अर्थाय, कहीं धन कमाने के लिए चलते हैं। इति सम्मंत्र्य, ऐसा विचार कर लिया, स्वदेशम परित्यज्य, और अपने जगह को, अपने देश को, ठीक है, अपने घर को त्याग करके, प्रस्थिताः, प्रस्थान कर गए। वे चारों ब्राह्मण पुत्र क्या कर लिए, चारों ब्राह्मण पुत्रों ने घर का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। क्या करने के लिए वो चले गए, धन कमाने के लिए। उन लोगों ने विचार कर लिया कि हम लोगों को गरीब होकर के अपने परिवार वालों के साथ में रहना अच्छा नहीं, हम लोग गरीब होकर के परिवार वालों के साथ में नहीं रहेंगे। ठीक है मित्रों, क्रमेण गच्छन्तः ते अवंतिम प्राप्ताः, क्रमेण गच्छन्तः ते अवंतिम प्राप्ताः, लगातार चलते चलते वे लोग अवंती पहुंच गए। यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है मित्रों कि चारों ब्राह्मण पुत्र घर त्यागने के पश्चात सबसे पहले कहां गए, घर त्यागने के पश्चात ब्राह्मण पुत्र कहां पहुंचे, कहां पहुंचे हैं मित्रों, तो वे लोग कहां पहुंच गए, अवंती। ठीक है, कहां पहुंच गए, अवंती पहुंच गए। कौन पहुंच गए अवंती, चारों ब्राह्मण पुत्र। तत्र क्षिप्रा जले, वहां पर क्षिप्रा नदी है। अवंती में कौन सी नदी है, क्षिप्रा नदी। आपको यहां से प्रश्न आएगा क्षिप्रा नदी कहां है, तो क्षिप्रा नदी कहां है मित्रों, अवंती में है। ठीक है, तत्र क्षिप्रा जले कृत स्नाना, महाकालम प्रणम्य यावन् निर्गच्छन्ति
यावन् निर्गच्छन्ति तावद भैरवानंदो नाम योगी सम्मुखो बभूव। ठीक है, कहता क्या है कि तत्र क्षिप्रा जले, वहां पर क्षिप्रा नदी के जल में, कहां पर, अवंती में क्षिप्रा नदी है, वहां पर क्षिप्रा नदी के जल में कृत स्नान, स्नान करके, महाकालम प्रणम्य, महाकाल को प्रणाम करके, यानी क्या, आपको ये प्रश्न आएगा महाकाल का मंदिर कहाँ है, तो महाकाल का मंदिर कहाँ मित्रों, अवंती में है। और ये क्या कहते हैं, क्षिप्रा नदी, किस क्षिप्रा नदी के किनारे किस देवता का मंदिर है, तो महाकाल का मंदिर है। ठीक है, क्या कह रहा है कि तत्र क्षिप्रा जले कृत स्नान, वहां पर चारों ब्राह्मण पुत्र पहुंच गए, कहां पर, अवंती, वहां पर पहुंच करके क्या किया, क्षिप्रा जले, क्षिप्रा नदी के जल में, सप्तमी का एक वचन है, कृत स्नान, स्नान करके, महाकालम प्रणम्य, महाकाल को प्रणाम करके, वहां जाकर के उन लोगों ने क्या किया, महाकाल को प्रणाम किया। ठीक है, महाकालम प्रणम्य, महाकाल को प्रणाम करके, यावन निर्गच्छन्ति, यावत, यहाँ पर तो को न हो जाता है, स्तोष चुनाव चुप, यहाँ पर सूत्र है, उस सूत्र से क्या हो जाता है कि तो को न, प्रथम अक्षर को पंचमाक्षर हो जाता है, तो यावत निगच्छन्ति, यावत निर्गच्छन्ति, जैसे ही, निर्गच्छन्ति निकलते हैं, प्रणाम कर लिया, स्नान कर लिया नदी में, इस नदी में, क्षिप्रा नदी के जल में स्नान कर लिया, महाकाल को प्रणाम कर लिया, और जैसे ही निकलते हैं, तावद, वैसे ही, तब तक, भैरवानंद नाम योगी, भैरवानंद नाम के योगी, विसर्ग नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, नहीं विसर्ग नहीं होगा, नदी पर चलता है ना, नदी में विसर्ग नहीं होता, दीर्घी का आराम तो विसर्ग नहीं होता है। तो वैसे ही भैरवानंद नाम के योगी सम्मुखो बभूव। ठीक है, सम्मुख हो गए, यानी क्या, सामने में आ गए, कौन, भैरवानंद नाम के योगी। अब यहां से भी एक आपको प्रश्न आएगा कि चारों ब्राह्मण पुत्रों के सामने कौन योगी आ गए थे, तो भैरवानंद, योगी का नाम क्या था, भैरवानंद, भैरवानंद नाम के योगी कहाँ रहते थे, तो कहाँ रहते थे मित्रों, महाकाल के मंदिर में, महाकाल के मंदिर में कौन योगी रहते थे, तो भैरवानंद रहते थे। ठीक है, समझ गए आप लोग, महाकाल का मंदिर कहाँ पर है, अवंती में है। ठीक, अवंती में कौन सी नदी बहती है, तो क्षिप्रा नदी बहती है। अब वहां पर वो पूछते हैं, तेन ते पृष्ठाः कुतो भवन्तः समायाताः किम प्रयोजनम, तेन ते पृष्ठा, भैरवानंद नाम के योगी उसके सामने आ गए, किसके सामने आ गए मित्रों, तो आ गए इसके चारों ब्राह्मण पुत्र के, चारों ब्राह्मण पुत्र जैसे ही जाने लगा, प्रणाम कर लिया महाकाल के मंदिर में, गंगा क्षिप्रा नदी में स्नान कर लिया, वो जैसे ही निकलने लगे मंदिर से कि उन लोगों के सामने आ गए भैरवानंद नाम के योगी। भैरवानंद नाम के योगी के लिए वो अनजान व्यक्ति था, जैसे उसने देखा उसको, तो उन्होंने उनसे, तेन ते पृष्ठाः, उनके द्वारा उनसे पूछा गया, या उन्होंने उनसे पूछा, क्या पूछा, कुतः भवन्तः, यहाँ पर व्यंजन वर्ण है, विसर्ग को ओकार हो गया है, तो कुतः भवन्तः, कहाँ से आप लोग, सम आयाताः, आप सभी लोग कहाँ से आए हैं, आप सभी लोग कहाँ से आए हैं, किसने पूछा, ये किसने पूछा, तो भैरवानंद ने पूछा, किससे पूछा, चारों ब्राह्मण पुत्रों से पूछा, आप लोग कहाँ से आए हैं, किम प्रयोजन, किम प्रयोजनम, और क्या प्रयोजन है। एकदम इसी तरह से लाइन बाय लाइन आप लोग कॉपी में लिख भी ले मित्रों, क्योंकि आप लोग भविष्य में शिक्षक निश्चित रूप से हाई स्कूल के बनने वाले हैं, सभी लोग हाई स्कूल के शिक्षक बनेंगे, हम लोग जो लाइन बाय लाइन अपने बच्चों को पढ़ा करके लिखा देंगे। ठीक है, एक एक लाइन संस्कृत लिखाएंगे, जस्ट उसके नीचे उसका हिंदी लिखा देंगे। ठीक है, तो किम प्रयोजन, और क्या प्रयोजन है, कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं, क्या प्रयोजन है, किसने पूछा, भैरवानंद नाम के योगी ने पूछा। ततस्तैर
विहितम् वयं सिद्धियात्रिकाः यत्र यास्यामो यत्र यास्यामो यत्र नहीं तत्र यास्यामो यत्र धन प्राप्तिर्वा मृत्युर्वा भविष्यतीति एष निश्चयः। मेरे साथ पढ़ते चलिए मित्रों। ततस्तैरभिहितम् वयम सिद्धि यात्रिका। तब जब भैरवानंद ने उससे पूछ लिया कि आप लोग कौन है, कहां से आए हैं, तब उन्होंने कहा ततः तय अभिहितम। इसका संधि विच्छेद कर देंगे, ठीक है मित्रों। ततः आधा स्वर विसर्ग हो गया, ततः तय ये रो भी विसर्ग में बदल जाएगा, ठीक है। विसर्ग ये पूरा रो जब विसर्ग में बदल जाएगा तो इसका क्या बच जाएगा, ओ। अभिहितम तब उन्होंने कहा, तब उनके द्वारा कहा गया, उन लोगों के द्वारा कहा गया, चारों ब्राह्मण पुत्रों के द्वारा कहा गया। क्या कहा गया, वयम हम लोग सिद्धि यात्रिका, हम लोग सिद्धि यात्री, हम लोग प्रण करके आए हैं, प्रतिज्ञा करके आए हैं कि धन कमाने जा रहे हैं। यत् तत्र यास्यामो वहां जाएंगे, यत्र धन प्राप्ति मृत्यु हुआ भविष्यतीति, वहां जाएंगे और जहां जाएंगे वहां पर या तो धन कमाएंगे या मृत्यु हो जाएगी, या तो मर जाएंगे। ऐसे निश्चय, ऐसा निश्चित करके, ऐसा प्रतिज्ञा करके आए हैं। ऐसी हमारी प्रतिज्ञा है कि हम लोग जहां पर भी जाएंगे वहां जाएंगे, उस स्थान पर जाएंगे और वहां जाकर के क्या करेंगे, या तो धन कमाएंगे या तो मृत्यु हो जाएगी। लेकिन हम लोग गरीब नहीं रहेंगे। हम लोग यहाँ पर से क्या करके निकले हैं, हम लोग ये प्रण करके निकले, हम लोग सिद्धि यात्री हैं कि जहां जाएंगे वहां पर या तो धन कमाएंगे या मृत्यु होगी, ऐसा निश्चित है। उक्तंच श्लोक है, अभिमत सिद्धिर्शेषा अभिमत सिद्धिर्शेषा भवति हि पुरुषस्य पुरुषकारिणः भवति हि पुरुषस्य पुरुषकारिणः और पुरुषकारेण, क्षमा करें मित्रों, पुरुषकारेण दैवमिति यदपि कथयसि पुरुष गुणः सोऽप्य दृष्टाख्यः। क्या कह रहा है, अभिमत सिद्धिर शेषा। एक मिनट देख लूं मेरा वीडियो ठीक से चल रहा है ना, ठीक है मित्रों। चलिए इस श्लोक का 2-4 बार उच्चारण कर लीजिए, बोलिए। अभिमत सिद्धिर शेषा, अभिमत सिद्धिर शेषा, बोलिए मेरे साथ। अभिमत सिद्धिर शेषा, अभिमत सिद्धिर शेषा भवति हि पुरुषस्य पुरुषकारेण, भवति हि पुरुषस्य पुरुषकारेण। अभिमत सिद्धिर शेषा भवति हि पुरुषस्य पुरुषकारेण, अभिमत सिद्धिर शेषा भवति हि पुरुषस्य पुरुषकारेण। दैवमिति यदपि
दैवमिति यदपि कथयसि पुरुष गुणः, दैवमिति यदपि कथयसि पुरुष गुणः, दैवमिति यदपि कथयसि पुरुष गुणः सोऽप्यदृष्टाख्यः। ठीक है मित्रों, देखिए श्लोक में क्या कहा जा रहा है कि अभिमत सिद्धिर शेषा, आप कितने भी परिश्रमी हैं, ठीक है, आप अपने लक्ष्य की सिद्धि, आपके जो आप अभिमत, आपके मन में जो लक्ष्य, आपके मन में जो कर्तव्य है, ठीक है मित्रों, एक मिनट, ठीक है मित्रों, क्या कह रहा है, अभिमत सिद्धि शेषा, अभिमत सिद्धि अशेषा भवती, अभिमत सिद्धि, जो आपके मन में सिद्धि है, आपके मन में जो लक्ष्य है वह अशेषा, वह बाकी नहीं रहेगा। कब? भवती ही पुरुषस्य पुरुषकारेण, अगर यदि आप परिश्रमी हैं, परिश्रमी, आपके परिश्रम से क्या होता है कि आपके मन का लक्ष्य, सारा लक्ष्य पूरा हो जाता है और उसका भाग्य भी साथ देता है। भाग्य किसका साथ देता है मित्रों? तो परिश्रमी व्यक्ति का। लेकिन अगर यदि आप परिश्रम कर रहे हैं, दैवमिति यदपि कथयसि, दैवमिति मतलब भाग्य भी, कहा गया है कि भाग्य भी उसी व्यक्ति का साथ देता है जो क्या होता है, परिश्रमी होता है। लेकिन जो परिश्रम ही नहीं करेगा तो उसका भाग्य कहां से साथ देगा? ठीक है, लेकिन और क्या, तो अगर यदि आपका भाग्य आपके साथ है और आप परिश्रम नहीं कर रहे हैं तो आपका भाग्य भी आपसे दूर होता चला जाएगा। इसलिए मित्रों, अभी भी समय है, हम लोग क्या करें, परिश्रम करें। परिश्रम करेंगे तो अगर भाग्य हमारे साथ नहीं भी है तो धीरे 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 भाग्य को भी लगने लगेगा, नहीं ये परिश्रमी है। कहा गया है कि ये श्लोक कहता है कि परिश्रमी व्यक्ति का कौन साथ देता है? भाग्य भी साथ देता है। अगर आप परिश्रमी हैं तो भाग्य आपके साथ रहेगा। अगर यदि आप परिश्रमी नहीं हैं तो आपके साथ अगर यदि भाग्य है भी तो आपसे भाग्य दूर भाग जाएगा। ठीक है, अगला श्लोक एक और कहा गया है, अन्यच्च महान एव महतामर्थम, महान एव महतामर्थम साधयितुं क्षमा। ऋते समुद्रादन्यः को बिभर्ति वडवानलम्। देखिए मित्रों, आइए श्लोक का उच्चारण हम लोग करते हैं। बोले महान एव महतामर्थम साधयितुं क्षमाः। महान एव, महांत एव, बोलिए महांत एव महतामर्थम, महांत एव महतामर्थम साधयितुं क्षमाः। ऋते समुद्रादन्यः, ऋते समुद्रादन्यः को बिभर्ति वडवानलम्। क्या करा? महान से महान कार्य को कौन कर सकता है? परिश्रमी व्यक्ति ही कर सकता है। एक और श्लोक उसने कहा, चार ब्राह्मण पुत्रों ने किससे? तो भैरवानंद से कहा कि महान से महान कार्य को कौन कर सकता है? परिश्रमी व्यक्ति ही कर सकता है। अब जो परिश्रम से भागता है, जो देह चुराता है, उसको लग रहा है कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। हमारे अंदर सब कुछ करने की क्षमता, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कैसे? परिश्रम के द्वारा, लगातार परिश्रम के द्वारा। तो क्या कहा गया है कि महान से महान कार्य को परिश्रमी व्यक्ति ही साधयितुं, मतलब साधना कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ऋते, क्योंकि समुद्रात अन्यः, समुद्रात अन्यः, समुद्रात अन्यः को विभर्ति वडवानलम। वडवानल, देखिए वडवानल, आग तीन प्रकार का होता है। ठीक है मित्रों, आग कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का, जठरानल, दावानल, वडवानल। ठीक है, कहाँ कहाँ की आग? जठरानल, पेट की आग। यहां से भी प्रश्न आता है, आग कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। कौन कौन? जठरानल, पेट की आग, जो मनुष्य से सारे अच्छे और बुरे कार्य करवाता है।
पेट के जितने भी चोर हैं, जितने भी गलत अनैतिक कार्य करने वाले हैं, या जो भी सत्कर्म कर रहे हैं, सारे के सारे कर्म केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य के लिए हो रहा है, वह है पेट। ठीक है, सब कुछ पेट के लिए ही हो रहा है। और पेट में एक ऐसी आग है जो कि हम लोग कुछ भी खा लेंगे, सब पचा लेंगे। ठीक है, हम लोग अपने जीवन में अभी तक में कितने क्विंटल अनाज, कितने क्विंटल गेहूं खा गए होंगे, कहना मुश्किल है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कितने प्रकार के आग हो गए? 3 प्रकार के। जठरानल, ठीक है, दावानल, दावानल हो गया कहाँ की? जंगल की आग। और एक वडवानल, वडवानल किसकी आग? समुद्र की आग। ये सब जो चूल्हा में आग, गैस की आग, ये सब कोई आग नहीं है। ये 3 ही आग है जो कि महान आग है। ये किसी भी चीज को करवा सकता है। उस सभी आग से कई गुना बड़ा यह आग है। ठीक है मित्रों, तो क्या कहा गया? समुद्रात अन्य को विभर्ति वडवानलम, समुद्र के अतिरिक्त वडवानल को कौन धारण कर सकता है? या अर्थात कोई नहीं। तो आपको अगर ये प्रश्न रहेगा कि वडवानल कहाँ पर लगता है, यानी कि वडवाग्नि कहाँ लगता है, ये समुद्र की आग कैसी होती है, समुद्र में कौन सी आग होती है, तो हम लोग क्या कहेंगे मित्रों? किसमें टिक करेंगे? वडवानल में। ठीक है, जठरानल कहाँ होता है? पेट में, उसको कहा जाता है पेट की आग, जठरानल को। ठीक है, और दावानल जंगल की आग। ठीक है मित्रों, दावानल क्या हो गया? जंगल की आग। और वडवानल कहाँ की आग हो गई? समुद्र की आग। आगे देखिए क्या कह रहा है? भैरवानंद भी उससे बहुत खुश हुआ। ठीक है मित्रों, भैरवानंद भी उससे बहुत खुश हुआ। कह रहा भैरवानंदो अपि तेषां सिद्ध्यर्थम बहुपायम सिद्धवर्ती चतुष्टयम कृत्वा सिद्धवर्ती चतुष्टयम कृत्वा आर्पयत। एक लाइन और लिख लेता हूं। आह च गम्यताम हिमालय दिशि तत्र संप्राप्तानां यत्र वर्ति पतिष्यति यत्र वर्ति पतिष्यति तत्र निधानम संदिग्धम प्राप्स्यथ। तत्र स्थानं खलित्वा तत्र स्थानं खलित्वा निधिं गृहीत्वा। एक आप लोगों से मित्रों मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। मैं जो ये लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं चाहता तो इसका पीडीएफ डायरेक्ट डाल करके आप लोगों को, या तो आप लोगों को कहता आप लोग सामने पुस्तक रखें, मैं सामने हाथ में मोबाइल रखता, मैं पढ़ सकता था, कम समय में मेरा हो भी जाता। लेकिन मैं ये लिख करके आप लोगों को इसलिए पढ़ा रहा हूँ मित्रों कि आप लोग यदि इसको मेरे साथ लिखेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, तो क्या होगा कि आपको लाइन बाय लाइन आपके दिमाग में टाइप हो जाएगा, कोई भी प्रश्न छूट ही नहीं पाएगा। ठीक है, तत्र स्थानं खलित्वा निधिं गृहीत्वा निवर्त्यताम। चलिए आगे देखिए, इसका हम लोग इसको डिफाइन करते हैं।
भैरवानंदोपि, भैरवानंद ने भी, भैरवानंद को जब उसने कहा कि बड़े से बड़े कार्य को वही कर सकता है जो क्या है, परिश्रमी है, क्योंकि समुद्र के अतिरिक्त वडवानल को कोई धारण नहीं कर सकता है। उससे पहले श्लोक क्या कहा था उसने कि देवता भी यानी क्या भाग्य भी उसी का साथ देता है जो परिश्रमी है। ठीक है, यानी क्या, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दोनों का सामंजस्य होना जरूरी है। एक आपका परिश्रम, दूसरा आपका भाग्य, दोनों आपके साथ है, तभी आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर मान लीजिए भाग्य नहीं भी आपके साथ है, लेकिन अगर आपने तन्मयता से, पूरी सच्चे लगन से आपने परिश्रम किया है, तो भाग्य को भी आप अपनी ओर मोड़ सकते हैं। ठीक है, भाग्य को भी अपना बना सकते हैं, भाग्य को भी आप अपने सामने विवश कर सकते हैं अपना साथ देने के लिए, इसीलिए परिश्रम करना है। तो ये सब जब उसने सुना भैरवानंद ने, तो भैरवानंद को भी दया आ गई कि भैरवानंद भी तो ब्राह्मण था। भैरवानंद ने क्या किया, भैरवानंद अपि, भैरवानंद ने भी, तेषाम, तस्य तयोः तेषाम, उन लोगों की, षष्ठी का बहुवचन, उन लोगों की सिद्धि अर्थम, उन लोगों की सिद्धि के लिए, उन लोगों के कार्य को पूरा करने के लिए, उन लोगों के लक्ष्य की पूर्ति के लिए, बहुजोड़ उपायम, अनेकों उपाय, बहुपायम कृत्वा, सिद्ध्यर्थम बहुपायम, बहुपायम सिद्धिवर्ती चतुष्टयम कृत्वा। ठीक है, अनेकों प्रकार से सिद्धिवर्ती, एक उसने बाती लिया, उसको सिद्ध बाती लिया। भैरवानंद भी क्या था, योगी था, उसने क्या किया, अपने मंत्र से ऐसा बाती लिया, सिद्धि किया हुआ बाती लिया, और उसको क्या किया, चतुष्टयम कृत्वा, 4 भागों में बांट दिया। 4 ब्राह्मण पुत्र था, ठीक है, आर्पयत, और उसे दे दिया। ठीक है, भैरवानंद ने भी उन लोगों की सिद्धि के लिए, कामना की सिद्धि के लिए अनेकों प्रकार से सिद्धिवर्ती को 4 भागों में बांट करके, कृत्वा बांट करके, आर्पयत दे दिया। ठीक है, आह चौ, और कहा, आह मतलब कहा, और कहा, गम्यताम चले जाइए, कहाँ, हिमालय दिशि, हिमालय की दिशा में। कहाँ चले जाइए, हिमालय की दिशा। से भी फिर प्रश्न बनेगा कि भैरवानंद ने चारों ब्राह्मण पुत्रों को कहाँ जाने के लिए कहा, किस दिशा में जाने के लिए कहा मित्रों, तो हिमालय की दिशा में। कल मैं यहाँ से प्रश्न सारे इस चैप्टर से, दोनों चैप्टर मैंने पढ़ाया है, दोनों चैप्टर से मैं ऑब्जेक्टिव रखूंगा। ठीक है, हो सके तो मैं लाइव आऊंगा, लाइव में आप लोग 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन से आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, आह चौ, और कहा, गम्यताम हिमालय दिशि, चले जाओ हिमालय की ओर, तत्र संप्राप्ता नाम, वहां जब पहुंचोगे, वहां जब पहुंचोगे, कहां, हिमालय की दिशा में जब हिमालय चले जाओगे, वहां पहुंचने के बाद, यत्र वर्ति पतिष्यति, यत्र वर्ति पतिष्यति, जहां पर बाती गिर जाएगा, तुम अपने हाथ में ये सब एक एक बाती दे दिया, एक बाती को 4 भाग में बांट करके चारों ब्राह्मण पुत्र को दे दिया, और कहा कि चले जाओ हिमालय की ओर। वहां जाने के बाद जहां पर ये तुम्हारे हाथ से बाती गिर जाएगा, ठीक है, तत्र निधानम असंदिग्धम, असंदिग्धम प्राप्स्यथ। ठीक है, निस्संदेह वहां पर तुमको धन मिलेगा, धन का खजाना मिलेगा। जहां पर यह बत्ती गिरेगा तुम्हारे हाथ से, वहां जाने के बाद तुमको क्या होगा, धन का खजाना, निस्संदेह धन का खजाना मिलेगा। तत्र स्थानम खनित्वा, उस स्थान को खोदना, खोद करके, ठीक है, खनित्वा निधिम गृहीत्वा, धन लेकर के, निवर्त्यताम, लौट जाना। ठीक है, हिमालय की ओर चले जाना, जहां पर तुम्हारे यह पहुंचने के बाद तुम्हारे हाथ से ये बाती जहां पर भी गिर जाएगा, उस स्थान को खोदना, और खोदने के बाद तुमको निश्चित रूप से धन का खजाना मिलेगा, और उससे वहां से धन लेकर के लौट जाना। अब क्या कर रहा है, तथा अनुष्ठिते, तेषाम गच्छतामेक तमस्य हस्तात वर्ते निपपात अथासौ यावंतम
प्रदेशम खनति तावत ताम्रमयी भूमि ततस्तेनाभिहितम् अहो गृह्यताम् स्वेच्छया ताम्रम। चलिए पढ़ते चलते हैं मित्रों, बोलिए मेरे साथ। तथानुष्ठिते तथानुष्ठिते तेषां गच्छतामेकतमस्य तथानुष्ठिते तेषां गच्छताम् एकतमस्य हस्तात् वर्तिः निपपात अथासौ यावन्तं प्रदेशं खनति तावत् ताम्रमयी भूमिः ततस्तेनाभिहितम् अहो गृह्यताम् स्वेच्छया ताम्रम। चारों पहुंच गया जहां पर कहा था कि चले जाओ हिमालय की दिशा में। वहां जाने पर जैसे ही तुम्हारे हाथ से बाती गिरेगा उस स्थान को खोदोगे, खोदने पर तुम्हें निस्संदेह धन प्राप्त होगी। उसने वही किया। तथा अनुष्ठिते तेषां गच्छताम एकतमस्य हस्तात् वर्तिः निपपात। वहां पहुंचने पर उन लोगों में से उन लोगों के क्या तेषां गच्छताम एकतमस्य उन लोगों के जाने पर कहां तथा अनुष्ठिते उस स्थान पर उन लोगों के पहुंचने पर एक तमस्य एक के हस्तात पंचमी का एक वचन है, हाथ से वर्तिः निपपात बाती गिर गया। आगे जो था आदमी चारों ब्राह्मण पुत्र में से जो अगला ब्राह्मण पुत्र था उसमें उसके हाथ से क्या हो गया, बाती नीचे गिर गया। ठीक है। अथ असौ असौ, ठीक है, ये चलता है रूप क्या कहते हैं, अदस का रूप है। असौ अमु अमी अमु अमु अमून अमुना अमुभ्याम अमुभि, तो असौ बनाता है वह। ठीक है। जैसे ही उसने उस यावंतम प्रदेशम खनति, जैसे ही उसने उस प्रदेश को खोदा, जैसे ही उस जगह को वह खोदता है, जो बाती गिर गया कहा था उसी स्थान को खोदना, तो उस स्थान को जैसे ही खोदता है तावत ताम्रमयी भूमि, वैसे ही तांबे से भरी हुई वह जमीन दिखाई दी। उसने कहा था धन का खजाना मिलेगा तुमको, उसने जैसे ही उसको खोदा वहां पर तांबे से भरी हुई जमीन दिखाई दी उसको। ठीक है। तो क्या कहता, ततस्तेन अभिहितम, तब उसने कहा, किसने कहा, जिसके हाथ से बाती गिरा उसने कहा, अहो गृह्यताम, अरे ले लो, ग्रहण कर लो, क्या, स्वेच्छया अपनी इच्छा से, ताम्रम जितना चाहो अपनी इच्छा से उतना तांबा ले लो। यानी कि पहले ब्राह्मण पुत्र के हाथ से जब बाती गिरा तो उसको क्या मिला था मित्रों, उसको मिला था तांबा। ठीक है। पहले ब्राह्मण पुत्र के हाथ से क्या मिला था, बाती गिरने पर उसको मिला तांबा। ठीक है। अन्य प्रोचुः, अन्य प्रोचुः हो मूढ़, हो मूढ़ किमनेन क्रियते, किमनेन क्रियते। देखिए लोहा विष्टा चक्रधरा है, अगले हाथ से बाती गिरा है, उसको जब तांबा मिला उसने कहा कि ले लो तांबा सभी मिल करके और ले करके घर लौट जाओ, ले लौट चलो। पहले ब्राह्मण पुत्र ने कहा, लेकिन शेष जो तीनों था उन तीनों ने कहा, भो मूर्ख, अरे मूर्ख, कि मनेन क्रियते, इसका क्या करेंगे, ये जो तांबा मिला इस तांबे से क्या होगा, इसको तो कितनों ले जाएंगे तो हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। ठीक है। क्रियते यत प्रभूतमपि दारिद्र्यं न नाशयति, यत प्रभूत मपि दारिद्र्यं न
नश्यति या नाशयति तदुत्तिष्ठ अग्रतो गच्छामः। सोऽब्रवीत् यान्तु भवन्तः नाहमग्रे यास्यामि। ठीक है मित्रों, क्या कहा? अन्य ने कहा, शेष ब्राह्मण पुत्रों ने कहा कि मनेन क्रियते, इसका क्या करोगे, इससे क्या होने वाला है? कि मनेन क्रियते, इसका क्या करोगे? यत प्रभूतमपि, यह इसको कितनों ले लोगे, बहुत अधिक ले लोगे, फिर भी दारिद्र्यम, दरिद्रता का ना नाश्यति, दरिद्रता का नाश नहीं होगा। दरिद्रता का नाश नहीं हो सकता है, दरिद्रता या नहीं नाशेगा, दरिद्रता को दूर नहीं करेगा। तदुत्तिष्ठ, इसलिए उठो, अग्रतो गच्छामः, आगे चलते हैं। शो ब्रवीत, उसने कहा, जिसके हाथ से बाती गिरा था, शह और ब्रवीत, उसने कहा, यान्तु भवन्तः, आप भवन्तः, भवान भवन्तो भवन्तः, आप लोग, यान्तु भवन्तः, यान्तु भवन्तः, आप लोग जाइए। न अहम अग्रे, न अहम अग्रे, न अहम अग्रे। ठीक है, दीर्घ संधि है यहाँ, न अहम अग्रे, न मन नहीं, अहम मन मैं, अग्रे मन आगे, यास्यामि मैं आगे नहीं जाऊंगा। कहा कि आप लोगों को जाना है तो आप लोग जाइए, मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं यहीं से लौट जाऊंगा। क्योंकि क्यों लौट जाना चाहता था वह? क्योंकि भैरवानंद ने कहा था कि जिस जगह पर बाती गिरेगा उस जगह को खोदना, वहां पर जब खोदोगे तो तुम्हें क्या होगा? निस्संदेह धन की प्राप्ति होगी, और उस स्थान को खोदना, उस स्थान से धन लेना, और वहां से क्या हो जाना? लौट जाना, आगे नहीं जाना है। लेकिन बाती तो उसी के हाथ से न गिरा था, अगले के हाथ से, शेष तीनों के हाथ से तो गिरा नहीं था, इसलिए वह नहीं जाना चाह रहा है, वह वहीं से लौट जाना चाह रहा है। और वह जो है कि क्या कहते हैं, शेष तीनों आगे जाने के लिए एकदम कि नहीं, हम आगे जाएंगे, देखते हैं हमारे भाग्य में क्या है। अब तीनों तो चला गया आगे, क्या करा? ते त्रयोप्यग्रे प्रस्थिताः, वे तीनों भी, ते त्रयः अपि अग्रे, ते त्रयोप्यग्रे, ते त्रयः अपि अग्रे, वे तीनों भी आगे, प्रस्थिताः, आगे चले गए। ये घर लौट गया तांबा लेकर के पहला, अब तीनों आगे चला गया। ठीक है, अथ किंचिन मात्रम, अतः किंचिन मात्रम, अथ किंचिन मात्रम गतस्य अग्रेसरस्य वर्तिः निपपात, वर्तिः निपपात, शोऽपि यावत् खनितु मारभते, तावत् रूप्यमयी क्षितिः। तावत् रूप्यमयी क्षितिः ततः प्रहर्षितः आह,
ततः प्रहर्षितः आह गृह्यतां स्वेच्छया रूप्यम्। गृह्यतां स्वेच्छया रूप्यम् नाग्रे गंतव्यम्। किंतु अपरौ अकथयताम्। आवाम अग्रे यास्यावः। एवमुक्त्वा द्वावप्यग्रे प्रस्थितौ सोऽपि स्वशक्त्या रूप्यमादाय निवृत्तः। चलिए देखिए क्या कहा रहा है कि ते त्रयोप्यग्रे प्रस्थिता, वे तीनों भी आगे की ओर प्रस्थान कर गए। ठीक है, वे तीनों भी क्या हो गए, आगे की ओर प्रस्थान कर गए। अथ किंचिन मात्रम गतस्य, वे थोड़े ही दूर गए थे। वे क्या हो गए थे, थोड़े ही दूर गए थे आगे। कहां, आगे। ठीक है, अग्रे सरस्य वर्ती ही निपपात, अगले के हाथ से बाती गिर गया। हमेशा अगले के हाथ से बाती गिरता था। तीनों चारों भाई गए, पहले अगले के हाथ से गिरा, उसको तांबा मिल गया। ये तीनों जब गया तो अगले के हाथ से अति किंचिन मात्रम, थोड़े ही दूर गया था कि अगले के हाथ से वर्ती ही निपपात, बाती गिर गया। सोऽपि यावत् खनितुम् आरभति, सोऽपि सह अपि, वह भी जैसे ही खनितुम, खोदने के लिए, तुम प्रत्यय है, खोदने के लिए, आरभते, आरंभ करता है, खोदना आरंभ करता है। तावत रूप्यमयी क्षिति, वैसे ही उसको चांदी से भरी हुई जमीन दिखाई देती है। रूप्यम, रूप्यम न चांदी, ताम्रम न तांबा, रूप्यमयी क्षिति, चांदी से भरी हुई जमीन दिखा। क्योंकि उसने कहा था खजाना मिलेगा, तो खजाना कहाँ रहता है, धरती के नीचे में खोदने पर मिलता है। तो चांदी से भरी हुई जमीन दिखाई देती है। तथा प्रहर्षितः, उसने प्रसन्न होकर, आह कहा, उसने जिसके हाथ से बाती गिरा उसने प्रसन्न होकर कहा, गृह्यताम स्वेच्छया रूप्यम, ले लो, ग्रहण कर लो, क्या, स्वेच्छया, इच्छा से, अपनी इच्छा से, क्या, तो रूप्यम, चांदी, अपनी इच्छा से चांदी ले लो। नागरे गंतव्यम, आगे नहीं जाना चाहिए, अब आगे जाना नहीं चाहिए। किंतु अपरौ अकथयताम, लेकिन अपरौ, उन दोनों ने कहा। एक तो लौट गया, अगले के हाथ से बाती गिर गया, बच कितना गया, दो। ठीक है, जिसके हाथ से बाती नहीं गिरा। किंतु अपरौ, उन दोनों ने, अकथयताम, उन दोनों ने कहा, आवाम अग्रे यास्यावः, हम दोनों आगे जाएंगे। वो लौटा नहीं, वो दोनों आगे चल गए। एवं उक्त्वा, एवं ऐसा, उक्त्वा मतलब बोलकर, ऐसा बोलकर, द्वावप्यग्रे, यहां पर संधि विच्छेद देखिए मित्रों, द्वौ, ये सब मैं सारे शब्दों को छांट छांट करके कल बनाऊंगा और आपसे प्रश्न करूंगा। आप लोग सारे मेरे साथ प्रश्न उत्तर करेंगे कल लाइव क्लास में। ठीक है मित्रों, तो द्वौ अपि अग्रे, यहां देखिए, द्वावप्यग्रे, द्वौ अपि अग्रे, औ जोड़ अ मिल करके हो गया आव, औ जोड़ अ मिल करके क्या बनता है, आव। कौन सी संधि है वहां पर, अयादी संधि है।
ठीक है मित्रों। और यहाँ पर है अपि अग्रे, यहाँ पर क्या है, अपि अग्रे, यहाँ पर यह है यन संधि। ठीक है, यहाँ कौन सी संधि है, यन संधि है। तो दो जोड़ अपि जोड़ अग्रे। ठीक है मित्रों, क्या कह रहा है कि वे दोनों भी आगे प्रस्थितो, वे दोनों भी आगे प्रस्थान कर गए। सोपि स्वशक्त्या, उसने भी, वह जो अकेला बच गया, सह अपि, वह भी, स्वशक्त्या, अपनी शक्ति भर, जितनी उसकी क्षमता थी। ऐसा नहीं ना है कि वो रोज लेकर के जाना, नहीं, जितना क्षमता है आप उतना ही चांदी वहां से लेके जा सकते हैं। वो बेचारा जितना उठा सकता था, 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो, अपनी क्षमता भर वहां से वो चांदी लेकर के, स्वशक्त्या, अपनी शक्ति से, रुपयम आदाय, चांदी लेकर, निवृत्तः, लौट गया। आगे देखिए मित्रों, अथ तयोरपि गच्छतो रेकस्याग्रे वर्ति पपात, सोऽपि प्रहृष्टो यावत् खनति तावत् स्वर्ण भूमिं दृष्ट्वा प्राह भोः गृह्यतां स्वेच्छया स्वर्णम्, भोः गृह्यतां स्वेच्छया सुवर्णम। देखिए क्या कहा, हाँ, वो दोनों आगे चले गए। ठीक है, वह भी अपनी शक्ति से चांदी लेकर के लौट गया। अब कह रहा अथ तयोरपि गच्छतो एकस्याग्रे, मेरे साथ बोलिए, अथ तयोरपि गच्छतो रेकस्याग्रे वर्ति पपात। अथ तयोः अपि, अब उन दोनों के द्वारा भी, अब वे दोनों आगे चले गए, उन दोनों के द्वारा भी, गच्छतः एकस्य अग्रे, उन दोनों के द्वारा, वे दोनों जब आगे चले गए, उन दोनों के द्वारा आगे जाने पर, ठीक है, एकस्य अग्रे, अगला जो एक था, एक दो में से एक ही ना आगे रहेगा, एक अगले के हाथ से, ठीक है, वर्ति पपात, बाती गिर गया। सोअपि प्रहृष्टो, वह भी प्रसन्न होकर के खुश हो गया, मेरे हाथ से बाती गिर गया, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। सोअपि प्रहृष्टो, वह भी प्रसन्न होकर, यावत खनति, जैसे ही खोदता है, तावत, वैसे ही, स्वर्ण भूमिम, वैसे ही सोने से भरी हुई भूमिम दृष्ट्वा, भूमि को देखकर, प्राह, कहा, भोः, हे सुनो, गृह्यताम, हे महाशय, हे भाई सुनो, गृह्यताम स्वेच्छया स्वर्णम, ले लो अपनी इच्छा से सोना। अपने भाई को कहा कि अरे भाई, अपनी इच्छा से क्या ले लो, सोना ले लो, क्योंकि तीसरे हाथ से बाती गिरने पर सोना मिल गया। गृह्यताम स्वेच्छया स्वर्णम, स्वर्णादन्यन्न किंचिदुत्तमं भविष्यति, स्वर्णादन्यन्न किंचित किंचिदुत्तमं
भविष्यति। कहा उसने कि भाई अपनी इच्छा से सोना ले लो। स्वर्णात अन्यत न, सोने से या सोने के अलावे कोई भी नहीं, किंचित उत्तमम भविष्यति, सोने से बढ़कर के और उत्तम क्या होगा। ठीक है, ठीक, उसने क्या कहा, सोना ले लो, सोने से उत्तम और क्या होगा। लेकिन अगला क्या कहता, अन्यस्तु प्राह, अन्यस्तु प्राह, अन्य ने कहा, मूढ़ न किंचिद वेत्सी, न किंचित वेत्सी, प्राक् ताम्रम ततो रूप्यम ततः सुवर्णम, ततः सुवर्णम तन्नूनम तन्नूनम अतः परम रत्नानि भविष्यन्ति। तदुत्तिष्ठ तदुत्तिष्ठ अग्रे गच्छावः। चलिए देखिए मित्रों, क्या कर, अथ तयोरपि, अब उन दोनों, वे दोनों भी जैसे ही आगे जाते हैं कि अगले के हाथ से क्या होता है, तो बाती गिर जाता है, अगले के हाथ से बाती गिर जाता है, वर्ती पपात, बाती गिरता है। शोपि, वह भी, प्रहृष्टो, वह भी प्रसन्न होकर, यावत खनति, जैसे ही खनता है, खोदता है, तावत स्वर्ण भूमि दृष्टवा, वैसे ही सोने से भरी भूमि को देखकर, प्राह, कहा, वैसे ही उसने सोने से भरी हुई भूमि को देख करके कहा, भो, हे भाई सुनो, हे महाशय सुनो, गृह्यताम, ले लो, स्वेच्छया, अपनी इच्छा से, क्या, स्वर्णम, अपनी इच्छा से सोना ले लो। स्वर्णात अन्यत न, सोने से बढ़कर के कोई भी, किंचित उत्तमम भविष्यति, सोने से बढ़कर के कोई भी और उत्तम नहीं हो सकता है। सोने से बढ़कर के और क्या उत्तम होगा, सोने से बढ़कर के अन्य और क्या उत्तम होगा, सोने से बढ़कर के अन्य और क्या उत्तम होगा। अन्यस्तु प्राह, लेकिन अन्य ने कहा, जिसके हाथ से बाती नहीं गिरा था, उसने कहा, मूढ़, अरे मूर्ख, ना किंचित वेत्सी, तुम कुछ नहीं जानते हो, ना किंचित वेत्सी, तुम कुछ नहीं जानते हो। प्राक ताम्रम, पहले तांबा मिला, ततो रूप्यम, तब चांदी मिला है, ततः स्वर्णम, तब जाके सोना मिला है। ठीक है, पहले ऐसे नहीं कि पहले तुमको सोना मिल गया, पहले जब पहला भाई जो गया उसको तांबा मिला, और दूसरे भाई को क्या मिला, चांदी मिला, तब जाकर के सोना मिला है। तत् नूनम, तन्नूनम, तत् नूनम, तब अवश्य, नूनम ना अवश्य, अतः परम रत्नानि भविष्यन्ति, इससे बढ़कर के कोई अन्य रत्न होगा। तदुत्तिष्ठ अग्रे गच्छावा, इसलिए उठो आगे चलते हैं। उसको भी कहा सोना मत लो, तुम उठो, चलो मेरे साथ आगे चलते हैं। ठीक है, किंतु तृतीय यथेच्छया स्वर्णं गृहीत्वा निवृत्तः, किंतु तृतीय यथेच्छया स्वर्णं गृहीत्वा निवृत्तः। लेकिन तीसरा क्या हुआ, किंतु तृतीय, लेकिन तीसरा यथेच्छया, अपनी इच्छा से, जितना वो ले सका अपनी इच्छा से, स्वर्णम गृहीत्वा, सोना लेकर के लौट गया। लेकिन अब चौथा, अब देखिएगा चौथा, वही उसी पर ये कहानी है। चौथे के साथ क्या होता है देखिएगा मित्रों।
लोभ का दुष्परिणाम उसके ऊपर कितना प्रभावी होता है कि पहला को क्या मिला, बोलिए मेरे साथ। पहले ब्राह्मण पुत्र को क्या मिला, पहले को तांबा मिला, दूसरे को चांदी मिला, तीसरे को क्या मिला मित्रों, तीसरे को सोना मिला। अब चौथा जो है कि लोभ हमें फंस गया है, चौथा जा रहा है आगे। क्या कर देखिए, अनंतरम सोऽपि गच्छन्नेकाकी ग्रीष्म संतप्त तनु पिपासाकुलितः मार्गच्युतः इतश्चेतश्च बभ्राम। अनंतरम सोऽपि उसके बाद वह भी गच्छत एकाकी, वह भी, अब तो अकेला हो गया, तीनों तो भाई लौट गया, वह भी उसके बाद वह भी अकेले, सोऽपि गच्छन एकाकी अकेले चलते हुए, अकेले चलने लगा। ग्रीष्म संतप्त तनु गर्मी से तपने लगा उसका शरीर, संतप्त तनु माने शरीर, गर्मी से वह भी अब अकेले चलने लगा और गर्मी से उसका शरीर क्या होने लगा, तपने लगा। पिपासाकुलितः गर्मी से तपने से क्या हो गया, वह प्यास लग गई उसको, प्यास से व्याकुल हो गया। मार्गच्युतः रास्ते से भटक गया। इतः चो ततः चो, इतः चेतश्च इतः चो ततः चो, वह इधर उधर बभ्राम घूमने लगा, भटकने लगा, प्यास पानी खोजने लगा। वह भूल गया कि हमको ये मेरे हाथ में बाती है, सोना चांदी हीरा जवाहरात सब भूल गया वह। अब वो क्या करने लगा, वह भी अकेले आगे जाने लगा और गर्मी से उसका शरीर तपने लगा और वह प्यास से व्याकुल हो गया, रास्ते से भटक गया और इधर उधर घूमने लगा, बभ्राम घूमने लगा। ठीक है, अथ भ्राम्यन स्थलोपरि पुरुषमेकं रुधिर प्लावित गात्रम, रुधिर प्लावित गात्रम। देखिए मित्रों, मैं जो बोलता हूं मेरे साथ आप लोग भी उच्चारण करिए, उसके बाद क्या करिए, सामने में पुस्तक रखिए। बिहार बोर्ड की पुस्तक आप लोग को आसानी से सुलभता से प्राप्त हो ही गई होगी। पुस्तक को सामने रखिए, उसके संस्कृत को पढ़िए और हिंदी को साथ में पढ़िए। सब कुछ आप लोग को भी एकदम लाइन बाय लाइन याद हो जाएगा। स्थलोपरि पुरुषमेकं रुधिर प्लावित गात्रम, रुधिर प्लावित गात्रम भ्रमचक्रमस्तकं पश्यत, भ्रमचक्रम मस्तकं पश्यत। देखिए क्या कर रहा है, अथ भ्राम्यन, वह अब घूमते घूमते वह भटक गया, रास्ते से भी भटक गया वह। अब वह घूमते घूमते क्या हुआ, स्थलोपरि एक स्थान पर, पुरुषम एकम एक पुरुष को, रुधिर रक्त से खून से, प्लावित गात्रम खून से लथपथ, और क्या भ्रमत चक्रम, और उसके सिर पर क्या देखा, चक्र को घूमते हुए देखा। उसने क्या देखा, वो घूमते हुए भटक गया, वह रास्ते से भी भटक गया। घूमते घूमते वह जब एक स्थान पर चला गया तो उसने क्या देखा, एक व्यक्ति को देखा जो क्या था, खून से लथपथ था और उसके सिर पर क्या हो रहा था, चक्र घूम रहा था। ऐसे व्यक्ति को उसने देखा। ततो द्रुततरं गत्वा, ततो
द्रुततरं गत्वा तमवोचत् तमवोचत् भोः को भवान् किमेव चक्रेण भ्रमता शिरसि तिष्ठसि। तत्कथय मे यदि कुत्रचित् जलमस्ति अब देखिए क्या होता है, वो हो गया खून से लथपथ देखा, ततो द्रुत तरम गत्वा, वह उसके पास तेजी से गया क्योंकि प्यास से व्याकुल है वह। ततो द्रुत तरम गत्वा, वह वहां पर क्या हुआ, द्रुत तरम तेजी से जाकर तम वोचत, उसको कहा, उससे बोला, भो हे महाशय, को भवान, आप कौन हैं। कहा भवान, भवान माने आप कौन हैं। किमेवं चक्रेण भ्रमता शिरसि तिष्ठसि तिष्ठसि, आपके सिर पर यह चक्र क्यों घूम रहा है। किम एवं, यह किम न क्या, एवं चक्रेण भ्रमता शिरसि, ये इस प्रकार से आपके सिर पर चक्र क्यों घूम रहा है। तत्कथय में यदि कुत्रचित् जलम अस्ति, तब कहिए, इसलिए अब मुझे कहिए, कुत्रचित् जलम अस्ति, यहाँ जल कहाँ है, हमको ये बताइए यहाँ जल कहाँ है। पहले पूछ लिया आपके सिर पर ये चक्र ऐसे क्यों घूम रहा है, क्यों रहा बैठ, ये आपके माथे पर ये चक्र क्यों घूम रहा है। अब हमको बताइए यहाँ पर पानी कहाँ मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, एवं तस्य प्रवदत् चक्रम, एवं तस्य प्रवद, एक मिनट देखूं लाइट चल रहा है ना। एवं तस्य प्रवदतश्चक्रम, 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 ठीक लिखे थे, ठीक, हाँ, चक्रम तत्क्षणा तस्य, तस्य शीर्षो ब्राह्मण मस्तके आगतम सह आह किमे तत्, किमे तत् स आह ममा प्ये त्वमे तच्छिरसि आगतम स्व आह तत्कथय, तत्कथय कदय तदुत्तरिष्यसि,
महती में वेदना वर्तते। देखिए क्या कह रहा है, एवं तस्य प्रवदत तच्चक्रम, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। वह जैसे एवं इस प्रकार से, तस्य मतलब उसके, प्रवदत उसके इस प्रकार से बोलते ही, तत्चक्रम वह चक्र, उसके ऐसा बोलते ही, तत्चक्रम वह चक्र, तत्क्षणात् उसी क्षण ही, तस्य शीर्षो उसके सिर पर, जिसके अगले के सिर पर घूम रहा था वह चक्र, वह ऐसा जैसे ही बोला उसी क्षण वह चक्र उसके सिर से ब्राह्मण मस्तके आगतम, ब्राह्मण के मस्तक पर आ गया। वह जो चौथा ब्राह्मण था, वह जैसे ही बोला ये आपके माथे पर ये चक्र क्यों घूम रहा है, वह जैसे ही ऐसा बोला उसके माथे पर से क्या हुआ, इसके माथे पर, ब्राह्मण के माथे पर चला आया। सह आह उसने कहा कि मैं तत् यह क्या है। सह आह उसने कहा, दूसरे ने कहा, नहीं वही कह रहा, सह आह उसने कहा, मम अपि एवं एतत् शिरसि आगतम, यह मेरे सिर पर क्यों आ गया। सह आह उसने कहा, मम अपि यह मेरे भी, एव मेरे भी, एतत् शिरसि यह मेरे सिर पर क्यों आ गया। सह आह उसने कहा, तत् कथय अब कहिए, कदय दुत्तरिष्यति कई कब उतरेगा, अब मुझे बता मेरे सिर पर कैसे आ गया, ये क्यों आ गया, कब उतरेगा। महती में वेदना वर्तते, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। ठीक है, सह आह सो आह यदा, अब दूसरा बोल रहा है जिसके पैर माथे पर पहले घूम रहा था, यदा त्वमीव कश्चिद धृत सिद्धिवर्तिर, धृत सिद्धवर्ती रेव मागत्य त्वामालापयिष्यति, तदा तस्य मस्तके गमिष्यति इत्युक्त्वा स्वगतः अतः उच्यते। देखिए क्या कह रहा, उसने कहा, यदा जब, त्वमीव तुम्हारे जैसा ही, कश्चित धृत सिद्धवर्ती एवं आगत्य त्वमालापयिष्यति, उसने कहा जब तुम्हारे जैसा ही कोई सिद्धवर्ती, ये जो तुम सिद्धवर्ती लेकर के आए हो, वैसा ही कोई सिद्धवर्ती लेकर के जब तुम्हारे पास आकर के तुम्हारे पास आलाप करेगा, इसी प्रकार से बोलेगा, तदा तस्य मस्तके गमिष्यति तब उसके माथे पर चला जाएगा, ऐसा बोल करके वह चला गया। इत्युक्त्वा स गतः, ऐसा बोल करके वह चला गया। इसलिए कहा गया है, अति लोभो न कर्तव्यो, बोलिए मेरे साथ मित्रों, लास्ट श्लोक है, अति लोभो न कर्तव्यो, अति लोभो न कर्तव्यो, लोभम नैव परित्यजेत। बोलिए, अति लोभो न कर्तव्यो, लोभम नैव परित्यजेत, अति लोभाभिभूतस्य, अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके,
क्या कहा गया मित्रों? अधिक लोभ नहीं करना चाहिए, अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ हम नए परित्यजित, और लोभ को छोड़ना भी नहीं चाहिए। कहीं अगर लोभ का कुछ मिल रहा है तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। अधिक लोभ नहीं करना चाहिए, लेकिन लोभ को छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्यों? अति लोभाभिभूतस्य, क्योंकि अधिक लोभ करने वाले प्राणी के चक्रम भ्रमति मस्तके, मस्तक पर चक्र घूमता है। ठीक है मित्रों, मुझे लगता है कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। कल हम लोग इसका प्रश्न उत्तरी करेंगे, दोनों चैप्टर का, इस स्तुति का और लोभाविष्ट चक्रधरा का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे हम लोग। ठीक है, जो बिल्कुल ही परीक्षोपयोगी होगी, परीक्षा में पूछने लायक होगा प्रश्न, उसको हम लोग करेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि। और एक आप लोगों से मेरी एक शिकायत है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों के पास शेयर करिए। और जो अगर यदि आपके कोई बच्चे 9th क्लास में पढ़ रहे हों तो उनको भी यह वीडियो मेरा जरूर दिखाइए। ठीक है मित्रों, चलिए शुभ रात्रि।